नंबर सीरीज का ये लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया है। अब लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर्स में 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट अभी तक पहला और दूसरा नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित है। ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है 10,000 और बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। तो ये हो गया। तो हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जिसको हम 476 से विभाजित करें। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। तो ऑप्शन है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, 476 से 10,000 को डिवाइड करेंगे तो ये करीब 2 बार जाएगा 476। तो ये हो जाएगा 4 दूना 800 और 7 दूनी 14, 140 और 6 दूनी 12, तो 2 4 5 992। तो 992 बनेगा और ये आ गया हमारा 8 और इधर से 4, तो ये 0 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 476 कैरी 4, रिमाइंडर 4 आया। अब देखिए, रिमाइंडर 4 आने का मतलब ये है कि इस संख्या में 4 अधिक है। अगर 4 निकाल दें तो 476 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, लेकिन 4 निकाल देने से क्या होगा कि हमारी संख्या 4 जो है 5 अंकों की नहीं रहेगी, वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको डिवाइड करने के लिए 476, ये इतना तो कंप्लीटली डिवाइड है जिसमें 4 ज्यादा है, तो हम इसमें इस संख्या को और ऐड कर देते हैं। तो हमको कितना और ऐड करना पड़ेगा, 476 मल्टीप्लाइड बाई 21 जितनी बार गया प्लस 4 है ही, ऐड कर 4 है। अब इसमें अगर मैं 472 और ऐड कर दूं तो ये 476 बन जाएगा। 472 और ऐड कर दूं तो 476 बन जाएगा, और जब 476 बन जाएगा तो ये पूरी तरह 476 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें और क्या ऐड कर देंगे, 472 ऐड करूंगा तो ये कौन सा पूरा ऑप्शन बनेगा इसमें, तो इसमें 472 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 10,472, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया है, मैं उसको फिर से समझा दिया करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, एक संख्या है, मान लेता हूं मैं, वो संख्या x है, ठीक है। इसको 13 से विभाजित किया जा रहा है। तो अगर हम इसको 13 से विभाजित करेंगे तो मान लेते हैं भागफल कितना आया, y आया, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, x बराबर 13y प्लस शेषफल आ रहा है 1, तो 1 ऐड कर देंगे। जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर ये 13 को डिवाइड कर रहा है, 13 से डिवाइड कर रहा है x को, तो भागफल y आ रहा है और रिमाइंडर 1, ये हमने मान लिया। तो इतना मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई इतना का गुणा प्लस इतना ऐड करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब क्या कह रहा है कि भागफल को अगर 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है,
तो हम भागफल को किससे विभाजित कर रहे हैं? 5 से। तो शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो y को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो मैं मान लेता हूं भागफल z जाता है। तो हमारा कितना बनेगा? ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5z प्लस 3। अब देखिए ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x बराबर कितना होगा? 3 इंटू 5z प्लस 3। तो ये हो जाएगा 13 पच्चीस 65 z प्लस 13 तिया 39। और ये 1 तो है ही पहले से, तो एक हो गया ये 65 x प्लस 40। तो x की वैल्यू ये। अब ये कह रहा है कि इसको 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल। तो देखिए यहाँ 65 का मल्टीप्लिकेशन है, गुणज है, तो 65 यहाँ से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 40 आएगा। तो आंसर 40 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की किसी संख्या को 6 से विभाजित हो जाएगी तो ऐसी कितनी मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी, ऐसी कितनी संख्या है? तो 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी? बनेगा हमारा 100। उसने अब देखिए 100 बनेगा तो 100। अब देखिए 6 से इसको डिवाइड करना है तो इसका फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 3। अब 2 से मैंने डिविजिबिलिटी बताया है। 2 से डिविजिबिलिटी वो होगा जिसके प्लेस यूनिट स्थान पे क्या आएगा? 2 आएगा, मतलब इवन आएगा, इवन। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा? समेशन जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 101 ये होगा नहीं, 102 इवन है, हो जाएगा, और इसका समेशन 3 है। तो पहली संख्या 3 अंकों की तो ये हो जाएगी जो 6 से डिवाइड होगा। दूसरा 103 नहीं, 104, हाँ 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 इससे नहीं होगा। तो उसके बाद फिर 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा 3 से, 7 भी नहीं, 8 हो जाएगा। तो 108 हो जाएगा। तो कितने का इसमें गैप है? 6 का। तो हमें इसमें 6 का गैप है। अब देखिए 3 अंकों तक ही जाना है तो 999 तक जाएंगे आखिरी, उससे आगे 4 अंक हो जाएगा। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा 998, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमें फैक्टर 6 से चेक करना है। तो 2 से ये डिविजिबिलिटी होगा, और 9 दूना 18 और 8, तो ये भी नहीं होगा 3 से। उसके बाद 997 तो 2 से ही नहीं होगा, 996 को 9 दूना 18 प्लस 6 24। जी हाँ, ये इवन भी है और इसका समेशन 24 3 से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आखिरी संख्या आ गया 996। तो हम यहाँ पे लगा देंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा देंगे। तो L बराबर हो जाएगा फर्स्ट A n-1 इंटू डी। तो लास्ट है हमारा 996 और पहला टर्म है 102, और हमको पता करना है कितनी संख्याएं हैं, तो n-1 और कॉमन डिफरेंस 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से n की वैल्यू हो जाएगा 996 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 9 8, 6 से काटेंगे तो 6 कंदम 6 और ये 2, 6 चौक 24 और
24 बचा कितना 5, 6 9 54, 149 प्लस 1 तो 150 आएगा, तो 150 हो जाएगा। इसका आंसर कितना, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी 150 संख्याएं होंगी जो 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा 3 अंकों के बीच में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है कि .423 के ऊपर बार इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो जब भी किसी संख्या के ऊपर बार होता है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको उतनी बार हम 9 लिख लेते हैं, और जिसपे बार नहीं होता है उसको उसकी जगह पे 0 बढ़ा लेते हैं और उसको घटा देते हैं। जैसे ये 423 के ऊपर बार है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 423 माइनस 4 अपॉन 99 इंटू 0। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिख लिया, जिसपे बार नहीं है उसको घटाया, प्लस उस अंक की जगह पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अगर यहाँ पे एक 4 और होता तो यहाँ पे 44 घटाते और यहाँ 2 0 लगाते। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 423 माइनस 4 अपॉन 990। ये घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 419 अपॉन 990, और इसको 9 5 14, तो यही हमारा फ्रैक्शन होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन वह भूल से उसने उस संख्या का 3/4 निकाला, लेकिन और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात करिए। आसान है। क्या किया, एक स्टूडेंट था, उससे कहा गया कि संख्या का 3/14, तो 3/14 और गलती से उसने क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, और इन दोनों का जो है डिफरेंस है वो 150 है। तो मैं मान लेता हूं वो संख्या कितना है, x है। तो x का इतना और x का इतना, इन दोनों का डिफरेंस तो बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से घटा लेंगे। तो ये 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150। तो यहां से हमारा हो जाएगा इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 28, तो 21x माइनस 6x बराबर 150। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 15x बराबर 150 गुणे 28, तो x बराबर 280। तो वो संख्या कितना होगा, 280।